हिमाचल में रविवार दोपहर टाउन हॉल में आयोजित निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद कभी वीवीपैट तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं और अब चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर बयानबाजी करना शुरू कर दी है। श्रीमान राहुल गांधी जी और विपक्ष पहले चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर और कभी अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था और ठीकरा फोड़ता था। अब कांग्रेस की प्लानिंग थोड़ी प्री प्लानिंग हो गई। इलेक्शन हारने वाले हैं बिहार में, आरोप पहले लगाने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विस्तार में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर अपनी टिप्पणियां की और निर्णय दिए। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी और अन्य विपक्षी दलों का अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ चुका है तो दुर्भाग्य है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर विपक्ष को देश की संवैधानिक व्यवस्था से ही विश्वास उठ चुका है तो यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने हमेशा संवैधानिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 चुनाव हार चुकी है और बिहार में भी कांग्रेस को इसी हार का डर सता रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने पहल करके प्रधानमंत्री पद को भी उस दायरे में लाए कि अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, किन्हीं कारणों से 30 दिन तक गिरफ्तारी हो, तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनको अपना पद 31वें दिन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में नैतिकता खत्म करने का काम कुछ राजनीतिक दल के नेताओं ने किया है। जेल में साल, डेढ़ साल बैठकर भी मंत्री पद नहीं छोड़ा। वहां से फाइलें साइन करते रहे, ऑर्डर पास करते रहे। क्या ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी को शोभा देता है? हम तो धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि जो 70 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ठोस कानून बनाने की पहल की है। उन्होंने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां मंत्री जेल में रहते हुए भी फाइलों पर साइन कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कल पुणे में होने वाली भाजपा प्रदेश बैठक में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। नए कार्यकारिणी के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाया जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विजय हासिल कर सके। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि भाजपा का लक्ष्य 2027 के चुनावों में विजय है, जिसके लिए पार्टी संगठन लगातार मजबूत किया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।